फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज की जो एनर्जी है वो दो एनर्जी रिसीव हुई है। एक तो कोई ऐसी फीमेल एनर्जी जो आपके पर्सन को जानती है, या आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसी फीमेल एनर्जी जिन्होंने आपके फ़ोटो का, तस्वीर का कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रयोग किया है, ब्लैकनेस हम कहेंगे। वो हम आगे रीडिंग में टैरो कार्ड से देखेंगे। दूसरी एनर्जी है आपके आसपास या आपके फैमिली में कोई टीनेजर है ना, उनके तरफ भी किसी ऐसे लोगों की नज़र है, ठीक है, जो ये नहीं चाहते हैं कि आपकी फैमिली आगे बढ़े, आपके फैमिली लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा रहे, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हुई है वो इस प्रकार की है कि या तो आपके पर्सन की कोई क्लोज वन है जिन्होंने इस तस्वीर को आपके घर से लेकर जो गए हैं और वहाँ पर इन्होंने इस प्रकार की चीज़ें की है। दूसरा, आपके पर्सन ने ही किसी को आपकी तस्वीर दिखाया और उनको नहीं पता था, वो तस्वीर किसी और ने रखा और वो जेलसी की वजह से उन्होंने आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है उसे तोड़ने के लिए आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया। कुछ खिलाने पिलाने वाली भी एनर्जी है। तो देखिए, जैसी एनर्जी में कितना भी मेडिटेट करती हूँ, कितना भी मैं सोचती हूँ ऐसा कि कुछ अच्छी ही एनर्जी आ रही है, लेकिन अवेयरनेस की आती है, ठीक है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अभी 10 मिनट रीडिंग करने से पहले और भी मुझे चैनल मैसेज हुआ और भी बार बार वो चीज़ें मेरे सामने में आ रहा है कि किसी ने आपकी तस्वीर का प्रयोग किया है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने के लिए, क्योंकि आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा हील्ड आप हैं, ठीक है। यदि आप किसी भी कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन से ज़्यादा आप हील्ड हैं, और आपके चक्र को ब्लॉक करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है। आपको डिसबैलेंस करना, आपको कंफ्यूज करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ ये एनर्जी बहुत जल्दी इफेक्ट हुई और ये चीज़ें बार बार किया गया है, 9 to 10 टाइम किया गया है। तो बिल्कुल ये जनरल रीडिंग है, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, पर जो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिले हैं और मैंने जैसे ही ओपन किया 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो उस प्रकार से है। आपकी तस्वीर को जब लेकर गए है ना, बहुत ज़्यादा आपके तरफ प्रोजेक्शन हो रहा था, पर आपके तरफ वो असर उस तरीके से उनको नज़र नहीं आ रहा था। तो आपकी तस्वीर को लेकर गए और पूछे तो वहाँ पर जो उत्तर मिला है वो उत्तर उनको चौंका दिया, ठीक है। और वो उत्तर जो कर भी रहे थे आपके लिए, जिनको नहीं पता था कि आप कौन हैं, है ना, वो उत्तर उनको चौंका दिया है। आपका ऑरा देखकर वो डर गए हैं, ठीक है। जो कर रहे थे, हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी और निगेटिविटी होता है ना। बहुत पहले से ही, पुराने समय से ही सत्य और झूठ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही है। दिन और रात के बीच में है ना, दिन है तो रात है, पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी है। ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही है। ये सारी चीज़ें 50 से 60% आपके पर्सन की इमैच्योरिटी की वजह से यहाँ पर हुई है, ठीक है। 50 से 60% आपके पर्सन की इमैच्योरिटी की वजह से, क्योंकि इमैच्योरिटी का ही कार्ड है, पेज का कार्ड है। तो आपके पर्सन ने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसी चीज़ें की है, कुछ ऐसी बातें की है जिनका उनको बिल्कुल भी एहसास भी नहीं था कि वो चीज़ें आप लोगों के कनेक्शन में किस तरीके से प्रभाव करेगी। हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत थी, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ईगो में रहने की आदत थी। जैसे रहता है ना कि कोई, यदि ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि कोई मेरे तरफ अट्रैक्ट हो, कोई मुझे देखे, कोई मुझसे बात करे, इस तरीके की भी एनर्जी है किसी के लिए, ठीक है। तो बहुत ही अलग अलग एनर्जी है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हुई हैं। जो भी ये फीमेल हैं ये बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, और आज भी आपके पर्सन के तरफ ये वो चीज़ें कर रही हैं जो चीज़ें उन्होंने प्रारंभ की थी, ठीक है। जो चीज़ें उन्होंने प्रारंभ की थी, जो आपकी ब्यूटी पर जिनकी नज़र है, आपकी प्योरिटी पर जिनकी नज़र है, वो सारी चीज़ें ये आपके लिए ही करवा रही हैं और आपके पर्सन के तरफ ये चीज़ें असर करती हैं, जिससे कि आप डिसबैलेंस हो जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एनर्जी है। आपके पर्सन के लाइफ में मनी की जगलिंग इस वजह से हो रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर बहुत लोगों के लिए बहुत सारी एनर्जी है और कोई नहीं चाहता कि आपके पर्सन स्टेबल हो, ठीक है। कोई पहले से ही नहीं चाहता, क्योंकि उनकी इनमेच्योरिटी की वजह से किसी और को लाभ हो रहा था, उनकी मिसअंडरस्टूड करने की वजह से, उनके ईगो की वजह से किसी को लाभ हो रहा था। ये व्यक्ति जो आपके क्लोज वन है, या यदि आप किसी कनेक्शन में नहीं है तो ये आपके सोल फैमिली मेम्बर के कोई सदस्य हो सकते हैं जो अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद करते थे, ये तारीफ़ें चाहे झूठी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनकी इमेच्योरिटी की वजह से हुई है, जिसका लाभ इस फीमेल ने उठाया, बहुत लंबे समय तक उठाया। और जैसे रहता है ना कि सब कुछ ये कर रही थी लेकिन नाम आपके पर्सन का ये लगाती थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई है। और कहीं ना कहीं इमोशनली डिसबैलेंस थे आपके पर्सन, तो इमोशनली ये बहुत ज़्यादा लाभ उठाते आई है। देखिए नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशन, आपके लिए जो इमोशन इनको दिखाना चाहिए वो इमोशन इनके अंदर नहीं था आपके लिए, ठीक है। लेकिन जो इमोशन इनको जहाँ पर नहीं दिखाना चाहिए, जहाँ पर नहीं शो अप करना चाहिए, वहाँ पर इन्होंने शो अप किया, ठीक है। तो ये ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है। बिना सोचे समझे आप इनको रोकते थे, द फूल की एनर्जी, आप इनको रोकते थे, आप इनको कुछ कहते थे तो इनके ईगो को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचता था। इनको ये लगता था कि आप कैसे ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं, है ना। मतलब आपकी प्योरिटी को ये नहीं समझ पा रहे थे और किसी की चालाकी को ये नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जब इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया, इनका मनी पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो गया, इनके हेल्थ में डिसबैलेंस आया। यहाँ पर नाइट ऑफ कप से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं टू व्हीलर में, या कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है सफ़र में, है ना, जिसमें इनको काफ़ी डिसबैलेंस हुआ है। और डिसबैलेंस के बाद भी इनको समझ में नहीं आया, ये उठकर फिर से उन्हीं लोगों पर भरोसा इन्होंने किया। और अब की बार जब इन्होंने उन पर भरोसा किया तो कई गुना ज़्यादा तेज गति से इन्होंने वो प्रोजेक्शन किया जिसको ब्लैक मैजिक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादातर समय उनके साथ रहते थे, ज़्यादातर समय उनके साथ बात करते थे। आप यदि आपने ये देखा भी होगा कि इतना काम से बात तो नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें पास्ट की थी। ये एक रूट इशू, यदि अगर आप सोच रहे होंगे तो ये है आपके डिसबैलेंस होने का कारण, ये है आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आने का कारण बिना किसी कारण के, और ये है आप लोगों के बीच में जो तनाव आ रहे हैं, जो बार बार तनाव आते हैं, वो ये कारण है। क्योंकि आपकी स्टार की एनर्जी से ये जो फीमेल है बहुत ज़्यादा जेलस है, और उनके साथ में और भी लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फीमेल है बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी से जेलस है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन से सिर्फ ये जैसे कहते हैं ना कि लाभ लेना चाहते थे, मतलब आप इनसे जुड़े हुए हैं आपके पर्सन से, तो मेन आपका था, आपका फोकस डिसबैलेंस करना चाहते थे, आपकी इनर एंड आउटर ब्यूटी को डिसबैलेंस करना चाहते थे। आपसे आप खुद ही अपने पर्सन को लेट गो कर दे, इस तरीके की एनर्जी थी। या आप खुद ही अपने फैमिली मेम्बर के, सोल फैमिली मेम्बर के किसी व्यक्ति को लेट गो कर दें। इन्होंने आपके स्टारडम को, मतलब आपको जो लोग अप्रिसिएट करते थे, आपके अंदर जो चार्म था, उसको स्टक करने की कोशिश की है। आपके स्टार के साथ छेड़छाड़, मतलब ये कोई ऐसी भी एनर्जी है जिन्होंने आपके लिए प्रॉपर तरीके से या तो टैरो कार्ड रीडिंग करवाया, प्रॉपर तरीके से आपका बर्थ चार्ट, जिस प्रकार की आपकी एनर्जी, इन्होंने प्रॉपर आपके लिए वो चीज़ें पता की है आपकी तस्वीर दिखाकर। तो जब आपके लिए ये सारी चीज़ें की गई तो वो जिनके पास भी गए थे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप ले लीजिए, वो चाहे तांत्रिक हो, चाहे वो एक हीलर हो, है ना, चाहे वो एक, देखिए हीलर कभी भी आपके लिए पॉजिटिव थॉट ही रखते हैं। तो इस वजह से यदि ये हीलर के पास गए हैं, किसी के भी पास गए, वहाँ पर आपकी तस्वीर से उनको ऐसा कुछ नज़र आया कि आपका ऑरा इतना प्रोटेक्टेड नज़र आया कि वो डर गए और उन्होंने साफ मना कर दिया इस बार कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत बोल रही हैं, ठीक है। ये जो भी आपके बारे में गलत बोल रही थी, आपके पर्सन के बारे में गलत बोल रही थी, आपके पर्सन के साथ ये कुछ ऐसी चीज़ें लोगों में ह्यूमर स्प्रेड कर रही है। ये जो फीमेल है
कि आपके पर्सन ने इनको धोखा दिया या आपके पर्सन इनसे बहुत बातें करते, इस तरीके की बातें ये लोगों में स्प्रेड कर रही है। और यदि ये आपके पर्सन के आसपास की है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को गिराने की कोशिश इन्होंने की है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके पर्सन की भी, आपके क्लोज वन की भी यहाँ पर गलती थी, लेकिन आपने सही समय में अपने क्लोज वन को वहाँ से बचाया है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स और आपके पर्सन के एंसेस्टर्स भी आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि यदि ये इस प्रकार से स्टक हो गए थे आपके पर्सन, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। यदि आसपास की हैं, घर की हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके मनी को कंट्रोल में करना चाहती थी और मतलब वो जो भी कहें वो माने, वो सुने। क्योंकि पहले ही हमने देखा कि इमोशनल तो हैं आपके पर्सन, लेकिन आपके लिए से ज़्यादा किसी और लोगों के लिए जो उनकी झूठी तारीफ़ें करें, ठीक है। ये एक बुराई हम कहेंगे, या ये एक ऐसा डेविल का जो एनर्जी होता है वो आपके पर्सन के अंदर था, ठीक है। अभी की एनर्जी हम देखेंगे, ये पास्ट की एनर्जी है। कोई यदि उनको प्यार से कुछ कहे, कोई यदि इस व्यक्ति को प्यार से कुछ कहे और वही चीज़ आप कहेंगे तो उसे नहीं मानेंगे ईगो की वजह से, वही चीज़ें यदि कोई और कहेंगे तो मानेंगे। अभी की एनर्जी हम पहले देख लेते हैं, फिर हम निकालेंगे कि जैसे कि मैंने कहा कि आपके तस्वीर में कुछ खास बात है ना। बिल्कुल, अभी इनका ईगो पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो भी व्यक्ति हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर में से कोई व्यक्ति है, चाहे आपके आसपास के कोई व्यक्ति है, चाहे आप किसी कनेक्शन में हैं, तो इस व्यक्ति के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा रहा है। इनके ईगो को पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। अब इनके ईगो को स्वयं परमात्मा जी इंटरफेयर करें, स्वयं यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और इनके ईगो को इस तरीके से तोड़ा जा रहा है ताकि आपके लाइफ में जो आ रही रुकावटें हैं, आपके लाइफ में जो मनी की रुकावटें हैं, उसे हील कर पाएँ। क्योंकि आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, आपको पता है कि आपको आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपको पता है कि यदि ये निगेटिव व्यवहार कर रहे हैं तो भी आपके अपने हैं, ठीक है। तो आप इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर डिवाइन वर्ड में आपके लिए बात चल रहा है, ठीक है। कि किसी की एनर्जी है कि आप इमोशनली जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हो रहा है और उनको पूरी तरीके से, उनके ईगो को पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। उनको ये दिखाया जा रहा है आने वाले समय में कि आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई है। जो गलतियाँ हुई है उनके लिए आपको क्षमा मांगना चाहिए, ना कि आपको ईगो में रहना चाहिए, ठीक है। तो पूरा एक कार्मिक साइकिल इस व्यक्ति का था जो समाप्त हो रहा है। इन्होंने इनमेच्योरिटी के साथ किसी को ऑफर भी किया था, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, इन्होंने इनमेच्योरिटी के साथ किसी से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता, बहुत ज़्यादा बातें भी की है, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और एक चीज़ है कि किसी और मेल ने इनसे कुछ ऐसी बातें की थी जिस पर इन्होंने अपना, जैसे कहते हैं ना कि अननेसेसरी का दुख ये बताते हैं लोगों में। मतलब इनको चाहिए कि लोग इनको, जैसे हमने कहा ना कि जो इनको ये चाहिए कि लोग इनको, हाँ ये बेचारा है, ये इस तरीके की एनर्जी इनको चाहिए रहती थी। इनको चाहिए रहता था कि इनको लोग नहीं पूछ रहे तो इनको लोग पूछें, ठीक है। ये इनकी इनमेच्योरिटी थी। अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियां कर दी है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। ये व्यक्ति खुद गलती करके दूसरों की तरफ उंगली करते थे, लेकिन अब इनको समझाया जा रहा है कि आप न्यू विज़न में देखिए, ये सारी गलतियाँ आपकी स्वयं की है। बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, किसी तांत्रिक के पास ज़रूर ये सारी चीज़ें पूछी गई है आपके बारे में कि आपके पर्सन तो डिसबैलेंस हो सकते हैं, बार बार उनको डिसबैलेंस किया जा रहा है, बार बार वो इरिटेट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उनके थ्रोट चक्र पर प्रॉब्लम, उनके थर्ड आई चक्र पर प्रॉब्लम, पर आप कार्य क्यों नहीं रोक रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन के लिए इन्होंने उनके पूरे कार्य को ब्लॉक कर दिया एक समय में, ठीक है। लेकिन आपका कार्य क्यों ये रोक नहीं पा रहे, आपको क्यों डिसबैलेंस नहीं कर पा रहे, आपकी ब्यूटी पर क्यों कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। यदि कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो वो हील क्यों हो जाती है। तो ये क्यों वाली जो एनर्जी है ना, वो पूछने गए थे, क्योंकि इन्होंने धन खर्च किया है जिसकी वजह से इनके लाइफ में मनी की प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो ये जब उनसे पूछने गए तब आपके लिए ये उत्तर आया, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन हैं। और कहीं ना कहीं उनको, ये जिनके भी पास गए हैं ना, उन्होंने इनको बहुत डांटा है,
जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। और इसीलिए ये रीडिंग मैं 7 मिनट और भी बैठी थी, 7 मिनट में और भी ध्यान में थी कि ये क्या बातें हो रही है। ठीक है, तो ये बातें हो रही है आपकी तस्वीर को देखकर। जिन्होंने जो भी लेके गए उस फीमेल को बहुत फटकार मिली है कि आपने खुद तो अपना कर्म बढ़ाया, बैड कर्म बढ़ाया, झूठ बोल रहे हैं आप इन लोगों के लिए, और मुझे भी आपने इसमें शामिल किया, मेरा भी आपने कर्म बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो तस्वीर में जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, इनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, तो इनकी प्रोग्रेस को आप नहीं रोक सकते। और क्योंकि अब इनके जो क्लोज वन हैं वो भी हील्ड हो रहे हैं, ये व्यक्ति उनको हील्ड करे, तो कहीं ना कहीं आप यदि उनके तरफ भी प्रोजेक्शन करते हैं तो आपके तरफ वो कई गुना होकर आएगा। अद्भुत एनर्जी। ये कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो सकती है। ठीक है, ये जो फीमेल है कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो सकती है, या ये अपने आप को बॉसी प्रवृत्ति में देखती हैं, ये सबको दबाकर चलती हैं, इस तरीके की एनर्जी इनको लगता है। बिल्कुल, ये ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर में से ही कोई हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए जहाँ पर वर्क इस तरीके की भी एनर्जी है, ऐसी भी कोई फीमेल हो सकती है जो जेलस है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिन्होंने किया है वो फैमिली में ही कोई दूर की रिलेटिव हो सकती है, कोई ऐसी भी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, स्टेप रिलेटिव है ना, स्टेप रिलेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो किसी ने आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए सारी चीज़ें की थी, बहुत अच्छे से उन्होंने बुना था जो भी षड्यंत्र, लेकिन जैसे ही आपकी एंट्री हुई इनके लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, वो सारी चीज़ें उनको लगा कि अब पानी फिर गया। अब आपके पर्सन का माइंड जो है तेज गति से चलने लग गया है, उनके माइंड में जो ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव हो गए हैं, वो सत्य और झूठ को पहचानने लगे हैं, वो अच्छाई और बुराई को पहचानने लगे हैं, जिसकी वजह से इनको लगा इनके हाथ से कंट्रोल जो है छूट जाएगा। और ये अपने आगे का जो फ्यूचर है देखती थी कि ये बैठे बैठे इनको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इन्होंने अपने लाइफ में और भी बहुत सारी बुरी चीज़ें की हैं, इन्होंने और भी अपने लाइफ में बैड कर्मा कलेक्ट किया है, किसी और के पर्सन को अपने तरफ करने की भी कोशिश, ये भी एनर्जी है। तो इनके लाइफ में बहुत सारे जो है बुरे कर्मा जो है कलेक्ट हो गए थे, और जब आपके पर्सन की इन्होंने इमोशनल देखा कि इमोशनल है ये व्यक्ति तो आसानी से द फूल की एनर्जी में आ सकते हैं, तब इन्होंने ये सारी चीज़ें की। और इसके लिए जब आप इनके लाइफ में गए अपने पर्सन के, तो इन्होंने ये सारी चीज़ों का भी प्रयोग किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन सत्य और सही और गलत के तरफ ध्यान नहीं दे पाए। कुछ समय आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, 5 से 6 मंथ आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, वो इन चीज़ों को बोल पा रहे थे, रिप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट किया, इन्होंने किसी के पास जाकर आप लोगों की फ़ोटोग्राफ्स, स्वाभाविक सी बात है यदि कोई आसपास की है तो फोटोग्राफ्स हो गई। और ये सारी चीज़ें जब की जाती है ना, तो जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मोबाइल से जो डिजिटल फोटोग्राफ से नहीं किया जाता, इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए जब लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होती है तो उनको पता चलता है, तो कहीं ना कहीं हार्ड कॉपी का प्रयोग किया गया है ना। तो इन्होंने आप दोनों का जो रिश्ता है, बॉन्ड है, उससे जेलस होकर आपके रिश्ते को तोड़वाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो इफ़ेक्टिव नहीं हुई। तब ये आपके फ़ोटोग्राफ्स को लेकर किसी के पास गई। इनको लगता है कि आप एक प्रिंसेस की तरह हैं, आपकी ब्यूटी इनको बहुत जलाती है, बहुत जेलस करती है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इनको किसी ने बताया भी आपके फ़ोटोग्राफ देख के कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहे हैं। ठीक है, आपके अबंडेंस को नहीं रोक सकती। ठीक है, आपके लाइफ में मतलब ब्यूटीफुल, आपका परिवार ब्यूटीफुल है, मतलब आपके हस्बैंड है, वाइफ हैं, जो भी हैं, आप चाहे मेल हैं फीमेल हैं, आपकी बेबी, मतलब आपका व्यापार ग्रोथ करेगा। आप जो भी कार्य करते हैं वो आपका ग्रोथ करेगा। ठीक है, और आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ है और आपको लोग अप्रिसिएशन करेंगे क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की स्थिति और गुरुदेव जी की स्थिति बहुत स्ट्रांग है। इनको ये बताया गया और इनको कहा गया कि आप अब इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति द इम्प्रेस तो है लेकिन साथ ही साथ द हाई प्रिस्टेस भी है। इनके ऊपर दैवीय कृपा है,
माता जी की असीम कृपा है। तो इनको ये बताया गया कि आप इनके साथ कुछ भी ऐसा ना करवाएं, क्योंकि आपके तरफ ये कई गुना होकर आएगा। ठीक है, बहुत ही इंटेंस एनर्जी निकल कर आती है। कभी कभी 2-2 की एनर्जी है, तो ये कोई मदरली फिगर हो सकती है। ठीक है, या इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत पैम्पर करती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मुझे रियल रिलेशन में कम और स्टेप में ज़्यादा नज़र आ रहा है। इन्होंने आपके घर की स्थिति में, मैरिड लाइफ में बार बार 4 to 5 टाइम इन्होंने प्रोजेक्शन करवाया है किसी और से धन देकर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि धन की लोभी है ना, पॉजिटिव एनर्जी की लोभी है, और ये बहुत डोमिनेट करती है हर किसी को। ठीक है, फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए मेल हो सकते हैं, ज़्यादातर फीमेल एनर्जी है। और कहीं ना कहीं इन्होंने आपकी प्रोग्रेस को दबा कर रखा था। ठीक है, इन्होंने आपके प्रोग्रेस को पूरी तरीके से दबा दिया था, लेकिन बहुत जल्द आपकी इच्छा, ये उनको पता चला है, ये उनको बताया गया है जिनके भी पास हो गए, बहुत जल्द आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ने वाली है। आपके लाइफ में कुछ विश फुलफिलमेंट है जो होने वाला है। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, इन्होंने आपके और आपके पर्सन के लाइफ में थर्ड सिचुएशन स्थिति क्रिएट करने की भी कोशिश की है। ठीक है, इनकी नज़र आपके तरफ अभी भी है, इनकी नज़र आपके तरफ अभी भी है। ये दूर से देख रही हैं, आपको पता हो ना हो, आपको लगता हो कि इनको तो ये सब चीज़, ये सब कुछ भी नहीं है, ये देख रही हैं आपकी तरफ। ठीक है, ये आपके तरफ देखती हैं और खुन्नस में आती है, बहुत ज़्यादा इनको जेलसी होती है, जिसकी वजह से ये खुद अपने तरफ ये सारी चीज़ें, निगेटिव चीज़ें अपने तरफ ही प्रोजेक्ट कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो कनेक्शन है वो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन का है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आप और आपके पर्सन, आप और आपके सोल फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, तो आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। ये देख रही हैं, ये चाह कर भी इसे भी टावर में नहीं बदल सकती। ये चाहती थी कि ये सारी चीज़ें टावर में है, लेकिन इनके लाइफ में ही टावर आ रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ गया है। ठीक है, इनके लाइफ में ही टावर आ रहा है। बहुत जल्द इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, इनके कोई अपना है, ठीक है, जो इनको, इनका जो रियल फेस है, इनको बताएगा कि आपने इनके साथ क्या किया। यही कारण है कि आपका तस्वीर देख के किसी ने इनको मना किया और फटकार भी लगाया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के पास जाते हैं तो हमेशा ही आपको वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहें, हमेशा आप जो चाहते हैं वही कहें, नहीं। बहुत, जैसे कि मैंने कहा, बहुत अच्छे लोग भी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं, जैसे कहते हैं ना कि अच्छे लोग भी हैं तभी ये धरती थमी हुई है। तो कुछ बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो निष्ठा के साथ अपना कार्य करते हैं, जो अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के पास ये गई, अब पहले हो सकता है किसी और के पास गई थी, अब ये किसी और व्यक्ति के पास गई जिन्होंने इनका नकाब इनके सामने में ही हटा दिया और इनको फटकार भी लगाया, इनको वापस भेज दिया कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता है, नहीं करती। अद्भुत। ठीक है, ये वही व्यक्ति हैं जिनके लिए हो सकता है कि आप यदि टैरो कार्ड रीडर हैं तो आपके लिए बार बार जो डिसीट का कार्ड आता है, ये वही फीमेल एनर्जी है जो बहुत लालची प्रवृत्ति की है। ठीक है, जो आपके पर्सनल लाइफ को देखते रहती हैं, ये आपके कम्युनिटी से ही है, बिल्कुल ये आपके आसपास की हैं। ठीक है, इनके साथ आपके पर्सन का जो भी कार्मिक लेन देन था वो समाप्त हो गया है। आपके चक्रा बैलेंस हैं। ठीक है, आर्कएंजल यूरियल जी, आपके चक्रा बैलेंस है। आपके पर्सन का दिल इसने दुखाया है। ठीक है, और आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा पर भी इन्होंने प्रोजेक्शन किया है। देखिए, प्रोजेक्शन की इन्होंने पहले भी करवाया है, ये तो ये सेकंड बार गई थी आपकी तस्वीर लेकर। इन्होंने पहले भी जो करवाया है उसमें आपके पर्सन का ये दिल दुखाना चाहती थी, उनके थर्ड आई चक्रा पर करना चाहती थी, ताकि आप दोनों के बीच में हमेशा मनमुटाव होता रहे। मैजिशियन एंड द मिरर, फिर से ये आ रहा है कि आप और आपके पर्सन हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। आपके पर्सन के मणिपुर चक्र में इन्होंने किया, कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से लो करना चाहती थी। स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपके पर्सन को कई बार दिया गया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया क्योंकि उनके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ। ये फीमेल बहुत ज़्यादा दिखाती थी आपके पर्सन को, इस वजह से उनको समझ में नहीं आया, मुखौटा लगाकर ये रखती हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल कर आ रहा है, जो एनर्जी निकल कर आ रहा है वही है। तो जिनके लिए भी एनर्जी है वही रखें, जिनके लिए नहीं है वो दूसरी वीडियो देखिए, है ना। दूसरे चैनल में 4 चैनल हो गए हैं, तो जो एनर्जी आपसे रिजोनेट करती है वही एनर्जी आप रखा कीजिए। रूहानी गुड समूह से कोई आपके सोल फैमिली मेंबर से कोई व्यक्ति है जो आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक है,
रूहानी गुट समूह से कोई व्यक्ति आपकी मदद करने वाले हैं। किसी को आपके बारे में ड्रीम आया है, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कनेक्शन के लिए भी क्या करना चाहिए, आपको अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी, आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने मालिक एवं गुरु, आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि ये एक कार्मिक लेसन था आपका या आपके पर्सन का जो रिपीटेशन में चल रहा था, वो चीज़ें समाप्त हो रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप चूजन वन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप चूजन वन हैं, इस वजह से आपके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी दिक्कत, इतनी सारी कार्मिक स्थिति आपके साथ जुड़े हुए व्यक्ति का है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये इफेक्ट आपके तरफ भी कर रहे हैं, जो आप हील कर सकते हैं। तो ये एक सीख रहेगा आपके लिए, और ये चीज़ें आप आगे जाकर लोगों को भी मार्ग दिखाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, मैं हैंड रिटन मैसेज भी यहाँ पर लेती हूँ आपके लिए। 53 किसी का एज हो सकता है यहाँ पर, 43 किसी का एज हो सकता है, 25 नंबर किसी का हो सकता है इस फीमेल का नंबर 25 हो या 7 नंबर हो, ठीक है। इनका मूलांक या भाग्यांक 5 नंबर हो, 2 नंबर हो, क्योंकि 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा था। फरवरी के मंथ में इनका बर्थ मंथ आता हो, मई के मंथ में आता हो, जून के मंथ में आता हो, सितंबर के मंथ में आता हो, पर इनको जवाब मिल गया है। ये अभी फ़िलहाल तो ये सारी चीज़ें ये नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, पर इन्होंने किया है पहले। सडन चेंज आ रहा है आपके और आपके पर्सन के लाइफ में, सडन चेंज आ रहा है। 555 नंबर आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। पीस ऑफ माइंड, अब आपके लाइफ में पीस आ रहा है। इस जेलस व्यक्ति की वजह से आपके लाइफ में पीस नहीं था, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं था। यदि आप बहुत लंबे समय से अपना कोई घर का सपना था, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा था इसकी वजह से। योर ग्रैंड मदर प्रोटेक्टेड यू। तो देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपके पर्सन की भी ग्रैंड मदर, उनको जो स्टार बन चुकी है वो भी उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, और आपकी ग्रैंड मदर भी जो स्टार बन चुकी है वो भी उनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो दोनों तरफ से ये एंसेस्टर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि इनको अच्छी तरीके से इनको सुनाया गया है। वो भी सोल काफ़ी प्योर है जिनके पास ये फ़ोटो लेकर गई थी, ठीक है। तो उन्होंने अपना कार्य बहुत अच्छे से किया है। उन्होंने जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें नहीं की है, जिसकी वजह से उनके लाइफ में भी ग्रोथ आएगा। इससे पहले जिनके पास हो गए थे उनके लाइफ में उनको कार्मिक लेसन प्राप्त हो गया है, उनका कर्मा बैक हो गया है, ठीक है। अनलॉक योर अबंडेंस, आपके अबंडेंस को इन्होंने ब्लॉक करवाया था, वो अबंडेंस आपकी अनलॉक कर दिया गया है। माँ लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा है, ठीक है। ये साल आपके इनेमी के लिए, इस फीमेल के लिए ये साल बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा रहने वाला है, और जो भी आपके हिडन इनेमी हैं उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा कठिनाई और संघर्ष भरा होगा। रिलीज योर फियर इमीडिएट, आपके पर्सन को यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके अंदर जो फियर चैलेंज भरा गया है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, क्योंकि डोमिनेट किया जा रहा था इनकी एनर्जी को, तो उसे रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है आपके पर्सन को। या आपको 1919 एंजल नंबर, 0909 एंजल नंबर नज़र आ सकता है। आपको एंजल नंबर 0000 नज़र आ सकते हैं। आप डिवाइन जी से पूरी तरीके से अलाइनमेंट में हैं, परमात्मा जी से पूरी तरीके से अलाइनमेंट में है। और यहाँ पर यदि कोई हीलर है या कोई स्पिरिचुअल मास्टर है, तो मैं बस यही कहूँगी कि आप अपने कार्य को पूरी तरीके से निष्ठा के साथ कीजिए, क्योंकि यदि आप निष्ठा के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें आपको रोक नहीं सकती जब आपके कर्मों की शुद्धि हो जाती है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग एनर्जी आती है। ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने कार्य में बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, ऐसे लोगों की ही आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही लोग लंबे समय तक आगे बढ़ते हैं और स्टेबल होते हैं। तो आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए, क्योंकि आपके लिए फ्रेश न्यू बिगनिंग यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। गणपति जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में और आपके लाइफ में, ठीक है, इस वक्त में। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है ये अमावस्या के पहले की बात है ना। तो जब ये गई तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। तो यदि जैसे हम ये नहीं कह सकते कि बुराई ही बुराई, यदि बुराई है तो अच्छाई भी है ना। यदि कोई व्यक्ति इतना अच्छा सोच रखते हैं कि यदि वो ये बताते हैं कि ऐसी कोई चीज़ें हम नहीं कर सकते, तो आपको भी ये, आप में से जो लोग भी यदि कोई ऐसा कार्य करते हैं और इस प्रकार के कोई व्यक्ति आते हैं, बिल्कुल उनको मना कर दीजिए, है ना। क्योंकि मैं तो करती हूँ, है ना। मैं अपने लाइफ में ईमानदारी के साथ चलती हूँ, निष्ठा के साथ चलती हूँ। मुझे जो अंदर से इनर वॉइस होता है मुझे अच्छे से पता है
घर मेरा बाबा जी की कृपा से चलता है, किसी और की दुआ और बद्दुआ से नहीं, है ना। दुआएं दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको भी परमात्मा जी के शरण में जो है अर्पण करती हूँ। तो आपको कभी भी नीड नहीं होगी, यदि आप ऑनेस्टी के साथ चलते हैं तो आपको कोई भी नीड नहीं होगी, आपकी सारी नीड पूरी कर दी जाती है परमात्मा जी की कृपा से। डोंट बैक डाउन, आपके पर्सन के लिए और आपके लिए ये कार्ड आया है, डोंट बैक डाउन, पीछे आपको नहीं जाना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत नियर है, आपका और आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने वाला है। महाशिवरात्रि से आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई है, जो कि जब हम गणपति जी का पूजन करते हैं ना, उस वक्त में आपको कोई ह्यूज सक्सेस यहाँ पर मिलने वाला है। आपके पर्सन के लिए भी कहा जा रहा है, बार बार उनके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन होता है, तो आप उनके लिए प्रेयर कीजिए। यदि आप उनको बोल सकते हैं तो ज़रूर उनको कहिए कि वो भी कहीं ना कहीं 7 चक्र मेडिटेशन करें, हीलिंग करें, जिससे कि आप दोनों के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो। और आप लोग जो इतने लंबे समय से संघर्ष करें, उस संघर्ष से निकलने में आप अकेले ही तो ये वर्क नहीं कर सकते, आपके पर्सन को भी आपको वर्क करने के लिए कहना जरूरी होगा, यदि आप मैरिड हैं, ठीक है। यदि कोई सोल फैमिली मेंबर है तो आप उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप मैरिड हैं और आपके पर्सन और आप दोनों, तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बताया नए चैनल में कि आप लोगों का एक कनेक्शन होता है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसको आपको बैलेंस बिल्कुल करने के लिए आप दोनों को एक साथ इनर वर्क करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ही इनर वर्क करे, आपके पर्सन को भी यहाँ पर अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है। यही कारण है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। बहुत ही अलग एनर्जी है। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका जो आईडी है वही लिखा हुआ है और फिर उसमें नंबर भी चेंज हो गया, तो इसलिए BMW जी, जो भी आपका नाम है आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सुपर थैंक्स देने के लिए। आप गिफ्ट जो आप लोग करते हैं उस गिफ्ट के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। परमात्मा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते रहिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए। टेक केयर।